नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो है जो कि जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है फिनलैंड का, उसके ऊपर रहेगी। तो इसके अंदर मैं कुछ प्रिकॉशंस बताऊंगा अगर आपने फिनलैंड में इस एग्ज़ाम को देना है। दैट रीज़न ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो जो स्टूडेंट हमारे साथ भी रजिस्टर्ड है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस वीडियो को ज़रूर वॉच करें। तो फिनलैंड में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए भेजते हैं। फिनलैंड से रिलेटेड हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ हैं, नंबर ऑफ़ सक्सेस स्टोरीज़ हैं। हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन फिनलैंड, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहाँ जाकर हमारी नंबर ऑफ़ वीडियोज़ वॉच करें। उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपने अपना जो फिनलैंड का केस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करना है। बैचलर में एडमिशन लेने के लिए वहाँ में अगर आपने यूनिवर्सिटीज़ में लेना है फिनलैंड की, तो वहाँ पे सर्टिफिकेट बेस्ड बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं, जिसको हम डायरेक्ट कहते हैं कि आपकी प्रीवियस ग्रेडिंग, आपका आइल्स चेक करने के बाद दे आर गिविंग द एडमिशन। और सेकंड ऑप्शन सैट एग्ज़ाम, अगर आपने सैट दिया हुआ है तो सैट एग्ज़ाम के थ्रू भी वहाँ की कुछ यूनिवर्सिटी डायरेक्टली बैचलर में एडमिशन देती हैं। और थर्ड वन है जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम है, तो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू भी आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। तो इस साल 24,000 एप्लीकेशंस पड़ी हैं फिनलैंड के अंदर जिन बच्चों ने इस जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना है। और ड्रास्टिकली इसको चेंज किया है फिनलैंड गवर्नमेंट ने, फिनलैंड की यूनिवर्सिटीज़ ने। पहले क्या था कि जो प्री आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस कोई था ही नहीं, विदाउट प्री आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस वो लिंक भेज देते थे, बच्चा लिंक पे जाता था, अपना एग्ज़ाम दे देता था। तो उसमें बहुत सारे बच्चे चीटिंग भी करते थे, साथ में किसी को टीचर को बैठाकर भी एक एग्ज़ाम को ब्रेक करते थे। लेकिन अभी उन्होंने प्री आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को भी ड्रास्टिकली चेंज किया है। एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपकी सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करेगा, उनका एक सॉफ्टवेयर है SNOWL करके। तो उस सॉफ्टवेयर के ऊपर आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ देखी जाएगी, इसलिए इसमें चीटिंग नहीं करना है, अदरवाइज़ आपको डिसक्वालीफाइड कर दिया जाएगा। और कोशिश करें इसको अपने डेडिकेटेड सिस्टम के ऊपर बैठकर, अपने कंप्यूटर के ऊपर बैठकर दें, मोबाइलों के ऊपर ये नहीं चलेगा, ये लेकर चलना है। तो इसके अंदर 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं। कौन कौन सी है? बासा यूनिवर्सिटी है जिसकी 50 वैकेंसी हैं बैचलर की डिफरेंट स्ट्रीम्स में। इवन मेट्रोपोलिया यूनिवर्सिटी है जिसकी आई थिंक 140 है। और लूरिया यूनिवर्सिटी जिसकी 45 वैकेंसीज़ हैं। ये वैकेंसीज़ हैं जो बच्चे इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को ब्रेक करते हैं। अभी होना कब है? 19 अक्टूबर को। 19 अक्टूबर को फिनिश टाइमिंग है 12 नून, जो इंडिया के 2:30 बजते हैं, 2:30 के अकॉर्डिंग आपका ये एग्ज़ाम होगा। जो बच्चे इस एग्ज़ाम को ब्रेक करेंगे तो वो अपने सेकंड फेज़ में जाएंगे। सेकंड फेज़ है ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन कब है? 8 नवंबर और 10 नवंबर को ग्रुप डिस्कशन होगी। तो ग्रुप डिस्कशन के भी हम टिप्स बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, चाहे आइदर वो हमारा स्टूडेंट है या किसी भी बच्चे ने किसी अनदर कंसल्टेंट की सर्विस ली है लेकिन वो कंसल्टेंट कोऑपरेट नहीं करता, उसका भी। मेरे पास नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स के फ़ोन्स आ रहे हैं जिन्होंने अनदर एजेंसीज़ के थ्रू अपने जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपेयर होने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है। उनके एजेंट्स उनकी प्री आइडेंटिफिकेशन नहीं करवा पाए। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स की कॉल्स आई हैं हमारे पास, उनको भी सॉल्व करके लिया, लेकिन हमने उसकी भी छोटी मोटी फ़ीस ज़रूर ली है। हमारे पास भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम हेल्प कर पाएँ। कुछ स्टूडेंट इरिटेट भी हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास 4-5 लोग इसमें काम करने वाले हैं फिनलैंड के ऊपर, और नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस होने के कारण बच्चे फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप मैसेज देते हैं, पेरेंट्स भी फ़ोन करते हैं, व्हाट्सअप, सबको समटाइम्स हम इन टाइम रिप्लाई नहीं दे पाते। लेकिन हमारे साथ जितने भी बच्चे रजिस्टर्ड थे सबके हमने प्री आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस करवा कर दिए हैं। 3-4 स्टूडेंट्स को उनकी जो नहीं हो पाई ड्यू टू सम रीजंस के कारण, तो जिनके हुए हैं अभी उनका लिंक भी आई थिंक सो कल आ जाएगा, क्योंकि 19 को एग्ज़ाम है, उसका भी मैंने बता दिया है। एग्ज़ाम के अंदर उनका कोई भी मटेरियल नहीं है, ना ही कोई प्री टास्क है कि हाँ वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ आपको पहले कुछ टास्क भेजती है जहाँ आपको कुछ मटेरियल भेजती है किसके में क्या क्या आना है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू बताऊँगा इस एग्ज़ाम में क्या क्या आता है और कितने पार्ट रहते हैं, सारी की सारी हमारी डिस्कशंस रहेंगी। प्रोग्राम्स कौन से हैं इसके अंदर? आपको ह्यूमैनिटीज़ एंड एजुकेशन के सारे बैचलर डिग्रीज के प्रोग्राम मिल सकते हैं, आपको बिजनेस में मिल सकते हैं, आपको आईटी में मिल सकते हैं, आपको नर्सिंग में मिल सकते हैं,
इन फील्ड में बैचलर डिग्रीज आपको मिल सकती है। जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसके जो मैक्सिमम मार्क्स है 60 है, 60 है, 80 है, 100 है, बट डिपेंड है कि आपने कौन सी बैचलर करने के लिए जाना है। जिन बच्चों ने अपनी बैचलर डिग्री बिजनेस में करनी है, टूरिज्म में करनी है, ह्यूमैनिटीज़ में करनी है, उनके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं 60 नंबर का पेपर आएगा। 60 में दो मैं अभी बताऊंगा कैसे कैसे हैं। 60 में जितने भी ये एग्ज़ाम है उसमें मैथ तो मैंडेटरी है, सब में आएगा ही आएगा, लेकिन मैं जैसे अभी कहूँ कि जिस बच्चे ने बिजनेस में या ह्यूमैनिटी में या टूरिज्म में जाना है उसमें इंग्लिश तो आना ही आना है 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर की है, मैथमेटिक्स 20 नंबर का है। ये 20-20 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, इनको आपने क्लियर करना है। तो अभी आ जाते हैं बच्चे जिन्होंने इंजीनियरिंग करनी है, आईटी में कुछ करना है, तो ये 2 पार्ट तो आने ही आने हैं। इंग्लिश तो आनी ही आनी है, इंग्लिश का रीजनिंग भी आनी है, मैथ तो आना ही है ना, इसमें एडवांस मैथ भी है इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी आते हैं नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए। नर्सिंग वाले ये 80 नंबर हो गए ना इंजीनियरिंग वाले। नर्सिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए 100 का पेपर आता है मैक्सिमम। 100 में क्या है, आपका रीजनिंग आ गई, आपकी इंग्लिश आ गई, आपका मैथ आ गया, 60 ये हो गए। फिर आपके एथिक्स स्किल्स हैं, इमोशनल स्किल्स हैं, 20-20 इसके नंबर हैं। वो 100 नंबर के ये पेपर हैं टोटल के टोटल एग्ज़ाम के टोटल ये 100 नंबर के ये पेपर हैं। उसके अंदर से आपने अपने जो मार्क्स लेने हैं। तो ऐसा है कि हम मैक्सिमम बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस साल चीटिंग नहीं होनी है। अपना एग्ज़ाम डेस्कटॉप पे बैठ के, जहाँ पर प्रॉपर इंटरनेट हो, वहाँ बैठकर आप देने की कोशिश करें ताकि आप इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करें। लेकिन मैं इस एग्ज़ाम को लास्ट 6 ईयर से डील करता आ रहा हूँ और मुझे मालूम है दिस इज़ द टफेस्ट एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम का लेवल जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस हुआ उसका एग्ज़ाम्स होता है, जैसे यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, बैंकिंग का एग्ज़ाम्स होता है, इस टाइप के इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं। तो पासिंग अभी वैकेंसीज़ भी मैंने बता दी, 40-40, 50-50 वैकेंसीज़ हैं। तो एप्लीकेशंस कितनी पड़ी हुई है, तो जो अच्छे बच्चे हैं तो वो कोशिश करें इसको ब्रेक करने की। तो इवन अगर फिर भी इसके अलावा भी हमने अनदर ऑप्शंस भी रखे हुए हैं बच्चों के लिए। कुछ बच्चों का हमने पाथवे में भी डाला हुआ है कि वो पाथवे के थ्रू इनमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। जिनको एडमिशन नहीं मिलता, जो बच्चों को डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता, जो सेट नहीं करते, जो जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम ब्रेक नहीं कर पाते, तो उनके लिए भी है वे पाथवे प्रोग्राम। पाथवे 5 मंथ का प्रोग्राम है 30 क्रेडिट का। उसको क्लियर करने के बाद भी आप अपनी चॉइस की बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं फिनलैंड के अंदर। ऐसी चीज़ें भी क्राउन इमिग्रेशन आपको प्रोवाइड कर सकता है। और हमारे पास टोटल ओपन ट्रांसपेरेंसी है। पेशेंस जरूर लेकर चलनी है, क्योंकि फिनलैंड के अंदर 6 मंथ से लेकर 1-1 साल लग जाता है, क्योंकि जनवरी के इनटेक में बहुत ही लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो जो इनका अगस्त इनटेक है इसके अंदर मैक्सिमम सीट्स होती हैं, सब यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं। तो जिन बच्चों को जैन में नहीं मिलता तो उनसे मेरी स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है दे विल यूज़ पाथवे प्रोग्राम। उसमें भी हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। अगर आपने पाथवे है, वोकेशनल पेड भी है, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हम, सारा का सारा टोटल ट्रांसपेरेंसी है। 15,000 बाकी फीस हमारी मैक्सिमम वीज़ा के बाद आती है, रेजिडेंसी अप्लाई करते हैं। इवन आपका एडमिशन आपके लेवल पर भी आ चुका है, तब भी आप अपनी मिर्गी के अपना इंटर फिनलैंड के ऊपर अपनी रेजिडेंसी अप्लाई करवाना चाहते हैं, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको बायोमेट्रिक्स नहीं मिल पा रहे फिनलैंड के, उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। स्पाउस को बुलाना, डिपेंडेंट बच्चों को बुलाना, पेरेंट्स को इंडिया से बुलाना है, उसमें भी क्राउन इमिग्रेशन आपकी हेल्प कर सकता है। क्राउन इमिग्रेशन को फिनलैंड से अलावा भी बहुत सारी कंट्री में नॉलेज है। जैसे मैंने ये फिनलैंड के ऊपर वीडियो बनाई है, ऐसे ही हमारी अनदर कंट्रियों के ऊपर भी वीडियोज़ हैं। 100 कंट्रीज़ को डील करते हैं। हर एक कंट्री के ऊपर हमारी प्लेलिस्टें बनी हुई हैं हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। अगर आपने किसी भी स्पेसिफिक कंट्री में जाना है, उस स्पेसिफिक कंट्री की हमारी प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, उसमें वीडियोस वॉच करें। देयर आफ्टर टेक द डिसीजन कि आपने अपने कौन से कंसल्टेंट को हायर करना है उस स्पेसिफिक कंट्री के लिए। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।